आज सुबह 11 बजे हुए प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का प्रसारण। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी की प्रसारण। मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर महीने अंतिम रविवार को होता है कार्यक्रम का प्रसारण। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। पहलगाम हमले की निंदा की, कहा हम भारत के साथ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने की प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत। पहलगाम हमले पर बोले सही नहीं ठहराई जा सकती इस तरह की कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज जयपुर दौरा। संविधान बचाओ रैली में सुबह 11 बजे शामिल होंगे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को आज से हीट वेव और लू से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग के अनुसार 2 मई तक रह सकती है राहत। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के तापमान में धीरे धीरे कमी आने के असर भीषण गर्मी से मिल सकती है राहत। दिल्ली और आसपास 15 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। बादलों की आवाजाही रहेगी बरकरार। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में बीते 3 साल में सबसे गर्म रहा इस साल अप्रैल का आखिरी शनिवार। 26 अप्रैल को 42 डिग्री रहा तापमान। शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान रहा 20.7 डिग्री। सीजन के औसत न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री कम दर्ज किया गया पारा। दिल्ली में आज और कल 40 से 42 डिग्री के आसपास रह सकता है अधिकतम तापमान। हवा चलने के कारण लू रहेगी रात। 29 अप्रैल से 2 मई तक दिल्ली में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आसमान में छाए रहेंगे बादल। दिल्ली में कल शाम अचानक बदल गया मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ गर्मी से राहत। दिल्ली के इंडिया गेट, अकबर रोड से लेकर शांति पथ तक तमाम इलाकों में मौसम हुआ सुहाना। धूप की तपिश से मिला छुटकारा। दिल्ली में कल तेज हवा के साथ कहीं कहीं हुई बूंदाबांदी। माहौल हुआ खुशगवार। राजस्थान में भी गर्मी से कुछ राहत मिलने के असर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते चल सकती हैं तेज हवाएं। हल्की बारिश और आंधी के भी आसार। राजस्थान की पिलानी में 45 डिग्री के करीब पहुंच गया तापमान। जयपुर और बीकानेर में भी हीट वेव का दिखा असर। नागौर में न्यूनतम तापमान 30। पंजाब के बठिंडा में शनिवार को करीब 44 डिग्री रहा तापमान। पटियाला में करीब 43 और लुधियाना में 41 डिग्री का पारा। हरियाणा के रोहतक में गर्मी का सबसे ज्यादा असर 43.6 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। हिसार में 41.5। कोलकाता के कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को राहत मिली। उड़ीसा में भी आज गर्मी से मिल सकती है राहत। 50-60 किलोमीटर की तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मयूरभंज, बालासोर सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। झारखंड के भी 13 जिलों में मौसम ने ऑरेंज अलर्ट लिया। राज्य के पूर्वोत्तर और मध्यवर्ती इलाकों में तेज आंधी चलने के आसार। बिहार में भी अब बदल सकता है मौसम का मिजाज। गरज के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। लखनऊ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर समेत कई जिलों में 43 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने जारी कर दिया हीट वेव का अलर्ट। आगरा में सीजन का सबसे ज्यादा 43.6 डिग्री रहा तापमान। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से 28 अप्रैल को केदारनाथ धाम रवाना होंगे बाबा केदारनाथ की टोली। 2 मई को आम भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे कपाट। केदारनाथ धाम में इस बार लागू होगा टोकन सिस्टम। तीर्थयात्रियों को लंबी कतारों से मिलेगा निजात। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जवान रहेंगे हमेशा तैनात। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे। यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में आज और पैदल यात्रा मार्ग पर रेन शेल्टर का निर्माण। केदारनाथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े खच्चरों की भी हो रही है सेहत की जांच। ट्रिप के जरिए होगी घोड़े खच्चरों के मालिक की पूरी पहचान। पूरी तरीके से स्वस्थ और फिट घोड़ों और खच्चरों को ही मंजूरी। चारधाम यात्रा में अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले खोले जाएंगे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट।
उत्तरकाशी प्रशासन ने गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का ऐलान। सुरक्षा की दृष्टि से 2 सुपर जोन, 7 जोन और 24 सेक्टरों में बांटा गया यात्रा रूट। गंगोत्री यमुनोत्री धाम यात्रा रूट पर दौड़ेगी पुलिस की मोबाइल बाइक यूनिट्स। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गंगोत्री धाम के लिए भेजा गया भोग प्रसाद। लंबे समय से चली आ रही भोग प्रसाद के लिए खाद्य सामग्री भेजने की परंपरा। चमोली के माड़ा गांव में लौटने लगी है रौनक। तापमान बढ़ने के साथ ही 6 महीने के बाद हो रही है लोगों की वापसी। बद्रीनाथ यात्रा के चलते खुलने लगे बाजारों के ताले। देश के पहले गांव माड़ा गांव में गर्मियों के मौसम में रहता है 300 लोगों का परिवार। हरिद्वार में लगने वाले अर्ध कुंभ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का। हरिद्वार समेत ऋषिकेश के घाटों में अधिकारियों ने निरीक्षण किया। पुणे में श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा कर दी। इस साल जून से अगस्त तक होगी कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया और सिलेक्शन प्रोसेस को रखा गया है ऑनलाइन। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। आधिकारिक वेबसाइट मिलेगी खर्च की जानकारी। तीर्थ यात्रियों के जत्थों से 5 बैच उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से, जबकि 10 बैच सिक्किम के नाथुला दर्रे से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से यात्रा का होगा शुभारंभ। यात्रा शुरू होने से पहले युद्ध स्तर पर तैयारियां। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान पीपल्स फ्रंट के नेता बिलावल भुट्टो के बयान पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का पलटवार। कहा, ऐसी धमकियों से डरते नहीं हम। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने फिर युद्ध की धमकी दी। कहा, नहीं खत्म हो सकता सिंधु जल समझौता, विश्व बैंक है गारंटर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपा पहलगाम आतंकी हमले की जांच का जिम्मा। पहले से ही पहलगाम में मौजूद एनआईए की टीम अब स्थानीय पुलिस से लेगी मामले की केस डायरी और एफआईआर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बालटाल और सोनमर्ग में आतंकियों की तलाश चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। कुपवाड़ा में उड़ाए गए पाकिस्तान में छिपे 2 आतंकवादियों के घर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान। एक बार फिर अपने बयान से विवाद में आए मणिशंकर अय्यर। पहलगाम हमले के लेकर बंटवारे से जोड़ा। इसको कहा, पहलगाम में जो हुआ वो बंटवारे के अनसुलझे सवालों का नतीजा है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर कर्ण सिंह का बयान, दर्दनाक था देश का बंटवारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर बीजेपी ने उठाया सवाल। बाबूलाल मरांडी ने पूछा, साफ होना चाहिए मुख्यमंत्री किसके साथ गए। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन के स्पेन दौरे का किया बचाव। बीजेपी पर कसा तंज। तेलंगाना में वारंगल के पास आज मनाया जाएगा भारत राष्ट्र समिति का सिल्वर जुबली समारोह। जनसभा में 10 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना। महाराष्ट्र में बढ़ाई जा रही है सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा। सभी रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी से निगरानी। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की बैठक। नॉर्थ सिक्किम में खराब मौसम के चलते फंस गए सभी सैलानियों का रेस्क्यू। लाचुंग में 1200 और चालीन में फंसे थे 600 पर्यटक। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में नीलकंठ मंदिर तक बनेगा रोपवे। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्पेक्शन का काम पूरा। एनटीए ने नीट परीक्षा से जुड़ी शिकायतों के लिए बनाया नया प्लेटफॉर्म। सूरत में खोला गया गोल्ड और सिल्वर एटीएम। कभी भी और किसी भी समय की जा सकती है सोने चांदी की खरीदारी। इस एटीएम का वजन 500 किलोग्राम है। तोड़ना या उठा कर ले जाना संभव नहीं। गुजरात में और भी जगहों पर लगेंगे ऐसे एटीएम। महाराष्ट्र में किसान ने उठाए एनसीपी नेता शरद पवार के नाम पर आम। 3 किलो वजन वाले आम का कराया पेटेंट। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स में अहम कामयाबी मिली। गुजरात के नाडियाड में 100 मीटर लंबे मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का पहला हिस्सा लॉन्च।
भारत में 10 साल के दौरान अत्यंत गरीबी की हालत से बाहर निकले 17 करोड़ से ज्यादा लोग। दिल्ली में स्कूली बच्चों को यमुना सफाई अभियान से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद को लिखा खत, स्कूलों में मां यमुना स्वच्छता अभियान चलाने की अपील। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, समाज को जोड़कर तेज किया जाएगा यमुना स्वच्छता अभियान, बच्चों को दिया जाएगा संदेश। दिल्ली होगा स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए दिल्ली के खिलाड़ियों का होगा फायदा। दिल्ली में 21 जून को योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान, योगासन को खेलों की तरह बढ़ावा देने पर जोर। दिल्ली में सड़कों पर सौंदर्यीकरण की योजना कद में लगातार लग गया ब्रेक, सड़कों की मरम्मत, लाइटिंग और ट्रैफिक जाम दूर करने पर जोर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, आशीर्वाद लिया। शिरडी के साईं बाबा दरबार में एक साथ नजर आए, आकाश अंबानी और क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, आशीर्वाद लिया। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया दौरा, प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए वन्य जीवों की बेहतर देखभाल को लेकर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की सैर, 10 शिशु हथिनी के नामकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी का किया हवाई दौरा, शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्यों के निरीक्षण के दौरान बोट में सवार हुए। राहुल गांधी हैदराबाद में आयोजित HICC भारत शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। केंद्र पर साधा निशाना, कहा विपक्ष से बात नहीं, उसे कुचलने की कोशिश। कोलकाता में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। तिरुवनंतपुरम में तैयार होने राष्ट्रीय विचिन्नजाम बंदरगाह पर पहुंचे केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। अयोध्या में सदियों पुरानी परंपराओं में हुआ बदलाव, इतिहास में पहली बार हनुमानगढ़ी की गद्दी नशीन महंत प्रेमदास करेंगे रामलला के दर्शन। दिल्ली के बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर हरकत में आई दिल्ली सरकार, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तिलक नगर सड़क मार्ग का दौरा करके इलाके में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पर्यटकों को कश्मीर आने के लिए आकर्षित करने की पहल, श्रीनगर के लाल चौक पर ट्रेडर्स एसोसिएशन ने फ्री में पानी और चाय देकर किया आमंत्रण का संदेश। पहलगाम में होटल कारोबारियों ने निकाली कार रैली, कश्मीर अगेंस्ट टेरर का संदेश। दिल्ली में लोगों ने पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया, भारत माता की जयकारे। पहलगाम हमले के खिलाफ चंडीगढ़ में भी लोगों ने निकाला जुलूस, आतंकवाद के खिलाफ नारे। श्रीनगर में जेडीयू की बैठक की पहलगाम हमले के पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बंगाल के मृतकों के आश्रित परिजनों के लिए मुख्यमंत्री ममता का बड़ा ऐलान, मुख्यमंत्री ने 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव का, आतंक को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ तेज होगी भारत की मुहिम।